दोस्तों आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 3.3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यानी कि चैप्टर 3 का एनसीईआरटी क्लास 10th। अभी तक के हम 3.1 कंप्लीट करे थे। 3.2 को हमने स्किप करा है, वो मैं लास्ट में रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम 3.3 कर रहे हैं क्योंकि 3.3 में जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो इसको बहुत कायदे से करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा समय लग सकता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन याद रखिए किसी बड़ी चीज को अगर पाना है तो समय तो देना पड़ता है दोस्तों। तो आइए पहले चैप्टर लगाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, कह रहा है आपके सामने सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दे रखा है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा है। इसको हम लोगों को x और y की वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो सब्स्टिट्यूट करना यानी कि किसी एक वेरिएबल को हटा करके उसके जगह किसी दूसरे वेरिएबल को रख देने को ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं। तो किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जरा आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहला इक्वेशन उतार लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अगर मैं इसमें x को इस साइड छोड़ दूं, y को इधर शिफ्ट कर दूं, तो y इज माइनस 14 हो जाता है दोस्तों इधर आकर के। ये पहला इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया, बहुत सिंपल था। उसके बाद हम लोग दूसरा इक्वेशन नोट कर लिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बस करना ही इतना मात्र है कि ये जो x की वैल्यू हम लोगों ने पहले इक्वेशन से ऑब्टेन करी है, इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू आ जाना चाहिए 4, यानी कि माइनस 2y की वैल्यू आ जानी चाहिए 4 माइनस 14। 4 माइनस 14 का मतलब होता है माइनस 10। माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाना चाहिए 10, तो y की वैल्यू आ जानी चाहिए 5 डिवाइड करने पे। बहुत सिंपल है दोस्तों। अब इसी तरीके से इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं। ये तो y की वैल्यू आ गई। अब कोई भी एक इक्वेशन उतार लेंगे। चलिए पहला वाला ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये हमारा इक्वेशन है जिसमें y की वैल्यू 5 है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 9। समझने की कोशिश करिए। तो ये y की वैल्यू हो गई आपकी 5 और x की वैल्यू हो गई आपकी 9। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं अपना इरेजर खोज लूं। यहां आपका इरेजर। तो दोस्तों ये था आपका इक्वेशन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था इक्वेशन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कैसे लगाएंगे इसको। पहला इक्वेशन नोट करते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। तो s की वैल्यू हो जाती है 3 प्लस टी। ये तो बहुत सिंपल है, नंबर 1 डाल के यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाएगा। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल है आपका, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, यानी s की वैल्यू हम उठा के रख सकते हैं 3 प्लस टी बाई 3 और t बाई 2 इज इक्वल टू 6। 3 और 2 का एलसीएम ले लिया, 6 आ गया। 6 को इससे डिवाइड करा तो आ गया आपका 2। 3 प्लस टी आ जाता है, प्लस लगा करके इसको इससे डिवाइड करा, 3t इज इक्वल टू 6। अब आता है 3 2 जस्ट 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 3 और 2 जोड़ दिया तो आ गया 5t, और ये 6 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो 36 माइनस 6 हो गया। तो 5t इज इक्वल टू 30 हो गया। तो t की वैल्यू आ गई आपकी 6। t की वैल्यू आपकी 6 आ गई। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी s इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ये आपका हो गया काम। अब बढ़ना है हम लोगों को आगे और देखना है कि आगे क्या किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।
अभी ठीक नहीं लग रहा है ये। क्वेश्चन लगाते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अगला सवाल है, देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन ले लिया आपने, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे अगर 3x को इधर छोड़ दें तो इधर जा करके 3 प्लस वाई हो जाता है, और x की वैल्यू निकाल लें तो 3 प्लस वाई बाई 3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इसी को हम लोग इस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करने के लिए नोट कर लेते हैं, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। कोई ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे लगा रहा हूँ वैसे आप एग्जामिनेशन में लगाइएगा। कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं, पूरा नंबर पाएंगे, टेंशन नहीं है, गारंटी हमारी। ठीक, x की वैल्यू रखते हैं। सॉरी, माइक डिस्टर्ब हो गया है थोड़ा सा। x की वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 27 प्लस 9y माइनस 9y बाई 3 इज इक्वल टू 9। ये आपको इधर भेज दिया। ये क्या हो गया भैया? ओ भाई साहब यार, ओ भाई साहब, एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं। 3x को इधर ही छोड़ दिया था, इधर जाके y हो गया था। 3x निकालने के लिए 3 प्लस वाई बाई 3 किया था। अब यहाँ x की वैल्यू हम लोगों ने रख दी, तो 9 3 27, 9y। अबे इसको क्या ऐसा कर रहे हो? हाँ, 9y तो जरूर आ रहा है, प्लस 9y है, मल्टीप्लाई किया गया तो। अच्छा ठीक है, हो सकता है यही आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आपका ये 9y हो जा रहा है और नीचे 3 आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जा रहा है, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जा रही है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ दोस्तों कि ये सही है ना। बिल्कुल सही है। 9 इज इक्वल टू 9, दोनों तरफ आपका 9 ही आ रहा है दोस्तों। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 27/3 आ रहा है इधर भी, और इधर 9 है, यानी कि 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, याद रखिएगा दोस्तों, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको करने का तरीका यही होगा दोस्तों, सबसे आसान तरीका ये है कि देखिए हर जगह डेसिमल के बाद एक नंबर आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, यानी कि पूरे इक्वेशन को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बन जाएगा प्लस 3y बन जाएगा इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। इसको कर देंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको कट करेंगे। कट कैसे करेंगे? तो पहला इक्वेशन हम नोट कर लेते हैं, ये वाला। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हमारा पहला इक्वेशन था। इसमें 2x को इधर ही रहने दें तो 13 माइनस 3y बन जाता है, और x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 13 माइनस 3y बाई 2 हो जाता है। यहाँ तक तो बहुत आसानी से आपको x की वैल्यू मिल गई होगी, समझ में भी आ गया होगा। अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हमारा आया है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x के जगह ये पूरी वैल्यू रखते हैं, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y बाई 23। ये इससे कट जाएगा 2 बार में दोस्तों,
13×2 = 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 26 यानी कि -3 इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब एक बार अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो x का वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो अब फिर से क्या करेंगे, इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए इसमें रख देते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू था आपका 13। y की वैल्यू 3 रखनी है, तो y की वैल्यू 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 9 को उधर बेच के माइनस करेगा तो 4 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत आराम से खत्म हो गया। अब इसके बाद दोस्तों इसमें आपके इस पार्ट में आपके बचते हैं 2 सवाल। दोनों हम लोग बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहला सवाल है, इसको मैं रब कर दूं यानी कि मिटा दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। फिर है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 हो गया। √2x को इधर ही छोड़ देते हैं और ये इधर आके √3y बन जाता है। x की वैल्यू हो जाती है -√3/√2y। ये आपका x का वैल्यू मिल गया। दूसरे क्वेश्चन को उतार लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, दूसरा इक्वेशन आपका यहाँ पे है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। देखते हैं x की वैल्यू रख करके, तो हो जाता है √3 इंटू एक्स की वैल्यू है -√3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। चलिए ये सर मल्टीप्लाई होता है, माइनस को किनारे भी कर सकते हैं, तो ये हमारा आ जाता है -3/√2y माइनस √y इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3/√2y इज इक्वल टू 8y लिखा जा सकता है और y से y कट जाएगा, इसलिए y की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, 0 लिखी जाएगी। इसको भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही है। y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई और y की वैल्यू अगर 0 आ गई तो x की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलेंगे जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इस पार्ट का आखिरी सवाल लगाएंगे, उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको करके इस चैप्टर का निपटारा कर देंगे, सॉरी इस एक्सरसाइज का निपटारा कर देंगे। सवाल क्या है समझ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है 3x अपॉन 2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। आइए बहुत ध्यान से लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। पहले इसको इन इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 3 × 9x हो गया, माइनस यहाँ 2 5 2 10y हो गया, इज इक्वल टू -2 है। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। इधर भी वही चीज़ करना है। 6 2x हो गया, इधर 3y हो गया, इधर 13/6 हो गया। 6 से 6 कट गया यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो गया।
अब यहाँ से वैल्यू निकाल के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हो गया 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, यानी कि 9x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10y माइनस 12 और x की वैल्यू लिख सकते हैं 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9। ये हो गया इसका पार्ट। अब इधर आते हैं, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20y माइनस 24 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 20y माइनस 24 प्लस 27y इज इक्वल टू 91 आ जाता है। देखिए ये और ये y वाला पोर्शन है, इसको इधर ही रहने देते हैं। ये हो गया 47 हो गया और 91 और 127 होगा, सॉरी 117 होगा, सॉरी इसको उधर भेज देते हैं। 117 प्लस 24 और यहाँ है आपका y, तो y इज इक्वल टू यहाँ आ जाता है 141 बाई 47 इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 आ गई दोस्तों। अब x की वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत आसान है। x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, -12 तो इसमें से 12 गया 18, 18 बटा 9 इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपकी हो गई, ये दोनों आपके आंसर हो गए। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट के साथ एक 10 मिनट के ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दो इक्वेशन दिया है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दो इक्वेशंस दे रखे हैं। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 और तीसरा इक्वेशन भी दिया है दोस्तों, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब सवाल ये कह रहा है आपसे कि आप वैल्यू बताइए m की। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू उठा करके हम लोग यहां रख देंगे, लेकिन हमको करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। समस्या ये है, तो आइए पहले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सवाल है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो यहां से 2x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 11 माइनस 3y और x इज इक्वल टू बन जाता है 11 माइनस 3y बाई 2। ये आपका आ गया। अब दूसरे इक्वेशन में इसको रखते हैं। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। तो 2x तो हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 3y, नीचे 2 है, माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ठीक है, 2 से 2 कट गया, आ रहा है 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 24। तो 11 माइनस 7y इज इक्वल टू 24, माइनस 7y इज इक्वल टू हो रहा है 24 माइनस 11। 24 माइनस 11 करने पे दोस्तों आता है 13। तो माइनस 7y इज इक्वल टू 13, तो y इज इक्वल टू 13 अपॉन माइनस 13 अपॉन 7। ये आपकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी y की वैल्यू। एक बार दोबारा इसको चेक ज़रूर कर लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हुई है। तो हम लोगों ने उतार लिया ये इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। हमने 2x को इधर छोड़ दिया, माइनस 3y इधर चला गया, 11 माइनस 3y ले लिया गया और x इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, x इज इक्वल टू आ गया 11x माइनस 3y बाई 2। 2x इधर आ गया। अब दूसरा इक्वेशन हम लोगों ने उतारा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। x की जगह x की वैल्यू रखी 11 माइनस 3y बाई 2। 2 से 2 काट दिया, 11 माइनस 3y माइनस 7y, बिल्कुल सही है। कहीं कोई समस्या?
नहीं है। अब पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये तो y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू क्या होगी, किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 था हमारा, उसमें y की जगह ये वैल्यू रख के देखते हैं क्या आता है। 2x प्लस 3 इंटू माइनस 13/7 इज इक्वल टू 11। तो 2x माइनस 13 39/7 हो जाएगा इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 39/7। 11 7 जा 77, 77 प्लस 39/7। यहाँ देखें आगे बढ़ करके, और इधर 2x है, तो 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दिया, 9 7 16 का 6 कैरी 1, 7 3 10 1 11, 116 बटे 7। 2 को नीचे शिफ्ट करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 116 बटे 7 इंटू 2, ये कट जाएगा 58 बार में। तो x की वैल्यू आ जा रही है 58/7। एक बार जरूर इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन उतारने में ही गलती हो गई है। क्वेश्चन में यहाँ आपका -24 है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन में -24 है। तो ये -24 है दोस्तों, और ये -24 है, तो ज़्यादा नहीं, मुझे यहाँ से रब करना होगा ये पोर्शन मुझे साफ साफ मिटा देना होगा। तो -7y इज इक्वल टू -35 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 दोस्तों, y की वैल्यू 5 आ गई। अब इसको हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 होगा, y की जगह 5 रख देते हैं। तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू 15, 11 माइनस 15 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू हमारी आ गई -2। -2 और 5 हमें मिल गया। अब इसी को हम यहाँ रख देते हैं। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 5 इज इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3। 5 -3 इज इक्वल टू -2m, यहाँ 2 आ गया, इज इक्वल टू -2m। तो m की वैल्यू आ गई -1। ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में -24 की जगह +24 मैंने गलती से रख लिया था, इस वजह से जो भी आपको परेशानी हुई हो, लेकिन आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। मेरे पास जगह थोड़ा कम है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग एक बड़ा बोर्ड ले लेंगे और फिर सवाल लगाने में हमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन तब तक के लिए आपको इसी से काम चलाना होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या किया जा सकता है। इसको मिटाते हैं। ठीक, अब आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेग्नेंट एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको करना यही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखिए मैंने आपको सिखा दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको इक्वेशंस बना बना के दे दूंगा और आप उसका सॉल्यूशन बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। चलिए, तो पहला सवाल, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई जो है वो कितना है, 20 है, सॉरी 26 है। और कह रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर,
वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर का मतलब कि एक तरफ x और एक तरफ y अगर रख लें तो ये जो है वो 3 गुने के बराबर है इसके, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं है। आपके पास पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। पहले इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 3y हो गया और वही चीज़ यहाँ रख दिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू आ जाता है 13। ये हो गया आपका सवाल। बहुत आसानी से y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। और इसके बाद आपको पता है कि x इज इक्वल टू 3y था, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 13, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39। तो इस तरीके से आप पहला वर्ड प्रॉब्लम लगा सकते हैं। बहुत छोटा सा सवाल था, बहुत आराम से हम लोगों ने कर लिया। और इसके बाद हम करेंगे दूसरा और सारे क्वेश्चंस लगा डालेंगे, कोई छोड़ना है नहीं हम लोगों को। हम लोग छोड़ने के लिए नहीं बल्कि फोड़ने के लिए आए हैं। यहां से इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। देखिए दो सप्लीमेंट्री एंगल है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो लेट द फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल, फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x, तो सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अब कह रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, मान लेते हैं ये x जो है वो बड़ा है y से, कितना बड़ा है 18 डिग्री। ये हो गया आपके दो इक्वेशंस। अब आप इसको बहुत आराम से लगा सकते हैं दोस्तों। लगाने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, चलिए ये इसको हम पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा वाला इक्वेशन ले लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई हो जाएगा और इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देते हैं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जो हमारा 180 डिग्री था उसमें x के जगह हम क्या रख सकते हैं 18 प्लस वाई, अब प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 18 मतलब 162 डिग्री। 2y इज इक्वल टू 162, तो y की वैल्यू हो गई 162/2 यानी कि 81। y की वैल्यू 81 हो गई। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 था दोस्तों, तो x माइनस वाई की वैल्यू 18, x इज इक्वल टू कितना हो गया 18 प्लस 81, 9 x की वैल्यू हो गई 99। इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आराम से लगा सकते हैं दोस्तों। एक बार रिकॉर्डिंग पोर्शन चेक करना होगा कि प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलिए गनीमत है, रिकॉर्ड हो रहा है। आइए ध्यान से समझते हैं। फिर कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट खरीदा है और 6 बॉल्स खरीदे हैं जिसका दाम है 3800 रुपये। चलिए तो एक तरफ क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये एक तरफ बैट खरीदा गया, एक बैट का दाम आप x ले लीजिए, एक तरफ बॉल खरीदा गया, बॉल का दाम आप y ले लीजिए। तो पहले केस में 7 बैट खरीदा गया और 6 बॉल खरीदे गए, दोनों का दाम हो गया 3800 रुपये। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन, बहुत सिंपल। 7 बैट है 6 बॉल है। दूसरे वाले कह रहा है लेटर सी भाई 3 बैट फिर खरीदा गया, तो 3 बैट का दाम 3 हो गया और ये 5y हो गया। 5 बॉल खरीदा गया, इसमें इसको 1750 रुपये मात्र खर्चा हुए हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व, बहुत आराम से हो जाएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सरसाइज है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड छोड़ करके और कोई भी मेथड इसमें आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 5y और x की वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई
3। अब इसी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 था। x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7 0 0, 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 7 49, 49 3 52 का 2 कैरी 5, तो कम 7 5 12, 12,250। बारह सौ 8 5 13 का 3 कैरी 1, 3 1 4 1 5, 53y इज इक्वल टू 3 0 0 3 0 8 3 24 का 4 कैरी 2, 3 3 के 9 2 11। ये आ रहा है दोस्तों, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, हो गया माइनस 53y इज इक्वल टू 11,400 आ रहा है, माइनस उसमें से 12,250 घटा देना है। यहाँ कर लेते हैं, 12,250 में से 11,400 घटाना है। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा 12 में से, या यहाँ 0 आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, 850 मात्र बच रहा है। माइनस 53y इज इक्वल टू माइनस 850, y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाई 53। 850 डिवाइडेड बाई 53 है, तो 850 को 53 से डिवाइड करिए, एक बार में 53 लाइए, बचेगा 2, इधर बचेगा 3। कुछ होल में आपका आंसर आ रहा होगा, मैं एक बार कैलकुलेटर से देख लेता हूँ चेक करके। अच्छा नहीं, एक जगह गलती हुई है, माफ़ करिए, एक जगह गलती हुई है। देखिए यहाँ पे -35 और +18 है ना, तो यहाँ पे -18y आएगा, सॉरी 17y आएगा, 17y बचेगा यहाँ पे, -17y, तो यहाँ पे 17 × 50 यानी y की वैल्यू आप 50 ले सकते हैं दोस्तों, 50 आ जाएगा y का वैल्यू। अब एक बार y की वैल्यू निकल गई तो फिर हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो गया। अब इसमें हम लोग रख करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 50 250/3, 1750 250, 1500/3 500। ठीक है।